जैसे जब यीशु मसीह जब अपना काम पूरा करके स्वर्ग में गए, तो उस समय की बाद की जो कलीसिया थी वो ऐसी थी, एक मन एक चित्त, उनकी एक ही मनसा थी। वो सब एक बड़े पावरफुल तरीके से परमेश्वर के राज्य को सर्व कर रहे थे और इतना जबरदस्त तरीके से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहे थे। मैं सोच रहा था फिलिप्पस के बारे में, जब स्तिफानुस के ऊपर हालात आया, उपद्रव आया, उसे कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद परमेश्वर के लोगों ने मायूस नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी चीजों से हमें कोई परवाह नहीं, हमें बढ़ना है, बड़ा काम करना कोई में चला गया है, डोंट वरी, लेकिन हमें लोगों को उद्धार के लिए सुसमाचार फैलाना है पूरी पृथ्वी के ऊपर। वो बड़ी पावरफुल कलीसिया थी। उनका लक्ष्य पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य बिजनेस नहीं था, परमेश्वर का काम। वो बड़े पवित्र थे, बड़े खास मन से परमेश्वर के साथ जी रहे थे। आप जानते हो ये बातें हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन ये खरी है, ये समझने वाली है, ये जीवन की बातें हैं, इन्हें हमें समझना होगा क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आप जानते हो 19 के नाम पर एक बड़ा बिजनेस हो गया, लेकिन वो कैसे, उन चीजों से कैसे आएगा वो जीवन, क्योंकि उनसे तो नहीं आना वो, क्योंकि वो तो आना था विश्वास से। क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने फ्री गिफ्ट पूरी दुनिया के लिए दान रख दिया यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा, एक इतने बड़े कार्य के द्वारा, जो यीशु मसीह ने बड़ा कार्य किया ना, जो क्रॉस पर चढ़ा, या जहां सबसे पहले हम जानते हैं, आपको यह भी सीखना होगा एक विषय विश्वास के बारे में। विश्वास के कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं विश्वास के बारे में, ताकि इसमें आपको कुछ चीजें अच्छे से आप पकड़ पाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो विश्वास के बारे में, विश्वास एक बड़ा विषय है। विश्वास दो तरह का है, गलत और सही, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखा और अनदेखा, और दूसरा मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास। कितनी बातें मैंने विश्वास के बारे में आपको बता दी। हालेलुया। गलत विश्वास, सही विश्वास, पॉजिटिव विश्वास, नेगेटिव विश्वास, देखकर विश्वास करना और अनदेखा विश्वास, और फिर मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास। तुम्हें जानते किससे जीवन आना? सारा जीवित विश्वास से। हालेलुया। वो बहन के अंदर जीवित विश्वास नहीं आया जो 4 साल से भटक रही। मैंने तुम्हें 10 दिन ज्यादा कह दिया क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से मुझे 2 या 3 दिन चाहिए बस। अगर मैं उसी पर ध्यान दूं, बीच में 1 घंटा पूरी तरह से शैतान क्या, उसका बाप भी नहीं उसको छू पाएगा। हालेलुया। अरे किसके किंगडम में हम माइटी गॉड बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं, दुनिया रचने वाला, उसके सामने ये चींटी, मक्खी, एक कीड़ी के समान शैतान और दुष्ट आत्मा क्या है? क्या है उसके सामने? अगर हमें ये पता नहीं उसकी पावर के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, तो फिर हम परेशान रहेंगे, हालात में रहेंगे। मैं सेवकों को मिलता हूं, उनको भी मैं हालात में देखता हूं। क्यों देखता हूं? क्योंकि समझ की कमी। लेकिन यहां पर यह विषय बड़ा है कि हमारा जीवित विश्वास किसको कहते हैं। आप जानते हो जब मूसा को परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर वचन लिखकर दिए, तो लोगों ने देखकर विश्वास किया ना, वो पत्थर की पट्टियों पर जो 10 कमांडेंट्स, 10 हुक्म। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो जो 10 पत्थर की पट्टियों को देखकर उन्होंने विश्वास किया था, ये लोगों का मरा हुआ विश्वास था, सच्ची, क्योंकि उन्होंने कुछ देखकर विश्वास किया पत्थर की पट्टियों पर। ये बड़ा विषय है, गंभीर है। अगर मैं क्लैरिटी नहीं कर पाया तो इस संडे को हमारी लाइव मीटिंग देखना, इस पर मैं बड़ी चर्चा करके आपको समझा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने कुछ चीजों को, मुझे पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा है। मैंने तो ये भी चैलेंज करके रखा अपने जीवन से कि मैं जो हॉस्पिटल होते हैं और वहां से जब कोई मरेगा, कोई मर गया, डेथ कर गया, उसकी रिपोर्ट्स बन गई, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, ऐसे सोशल मीडिया के सामने ऐसे लोगों को भी जिंदा करना हमने, ये भी चैलेंज करके रखा हुआ है। लेकिन अभी ये टाइम पेंडिंग है थोड़ा सा, इसकी हम तैयारी में बढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। क्योंकि हम किस पर विश्वास करते हैं? अगर मेरा भाई पतरस तबीता को जिंदा कर सकता है, अगर एलिया जिंदा कर सकता है, या अलीशा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो उसका अभिषिक्त दास हूं। उनको भी परमेश्वर ने ठहराया, मुझे भी ठहराया। लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा है, मुझे समझ है खुदा के कलाम की, क्योंकि ये समझ आई आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसी बात को हमें और समझना है आज। लेकिन यहां पर मैं तुम लोगों को यह बात समझाना चाहता हूं, मरा हुआ विश्वास, जीवित विश्वास, क्योंकि यह बड़ा विषय। मैं थोड़ा सा तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हें बताया कि उन्होंने मरा हुआ विश्वास किया। आप जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को और व्यवस्था दी, और जितनी व्यवस्था दी उसमें सारी रीतियां थी मटीरियललेस चीजों को लेकर। अगर उन्होंने वेदी बनाई तो वो भी एक मटीरियल था, जो कुछ भी था सारा कुछ मटीरियल से लेकर उनको करना था। लेकिन हम जानते हैं कि उन लोगों ने जो भी किया वो कभी भी सिद्ध नहीं हुए। कभी भी इजरायली लोग जो थे, अगर 10 हुक्मों में यह लिखा था कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना,
आप पढ़कर देखना उसके बाद, उस वचन के बाद कितनी बार इजरायली परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को, पत्थरों को, ऐसी चीजों को पूजा कर रहे थे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सेवकों ने तो पढ़ा है। हालेलुया। कितने सेवकों ने पढ़ा है ये बात? अरे वो मरा हुआ विश्वास था उनका देखकर, इसीलिए वो मटीरियलिस्ट चीजों से परमेश्वर की धार्मिकता तो कर रहे थे, लेकिन वो धार्मिकता से वो जीवित नहीं हो रहे थे। अगर वो जीवित हो जाते तो फिर वो क्यों बार बार मरते, या उनके इतने लोग, क्या क्या हुआ, हमने सारा इतिहास पढ़ा है, सारा इतिहास चेक किया है कि वो कितनी बार, हजारों बार, कितनी तरह से गुलामी में जा रहे थे, क्या क्या हो रहा था, कितनी बार परमेश्वर को छोड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास जो विश्वास था वो मरा हुआ था, जीवित वाला नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसके लिए नए नियम का प्रकाशन मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा, और मैं चाहता हूं कि इसको 10 मिनट 12 मिनट में कंप्लीट कर दो टॉपिक, क्योंकि मुझे हीलिंग करनी है। हालेलुया। कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? और जितने लोग आज अगर अपना जीवित विश्वास करोगे, मन फिराओगे, तो इधर ही अपनी बीमारियां छोड़कर जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी वचन पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूं लंबा पढ़ूं या ना पढ़ूं। दूसरा कुरिन्थियों निकालते हम, ताकि मैं कोशिश करता हूं थोड़े समय में तुम्हें कुछ बात समझाने की, यहां से मरे हुए विश्वास के बारे में। अगर यहां से मैं पढ़ूं 3 दूसरा कुरिन्थियों, ऐसे लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अगर मैं इसे आगे पढ़ता जाता हूं, स्पीड से 1 मिनट लगेगा, मैं पढ़ देता हूं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, शब्द मतलब व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी। अगर इसको सर्च करोगे शब्द को, तो ये मीनिंग आपको बाहर आ जाएगा। यहां पर लिखा व्यवस्था के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर का तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हालेलुया। ये वचनों की अखंडता को हमें समझना होगा। मेरे पास टाइम थोड़ा बच्चों की मिस्टेक होने से खराब हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करके जाऊंगा जितना जरूरी है, लेकिन मैं और इसे अच्छे से कंप्लीट करता। लेकिन यहां पर ये देखो, बाइबल में लिखा मृत्यु की वह वाचा जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई। ये वही बात हो रही है। कौन सा वचन पूरा हो गया और कौन सा भी बाकी है, कौन सा वचन तुम्हारे लिए, कौन सा तुम्हारे लिए नहीं है, आज ये लोगों को तो पता ही नहीं, बेचारों को कुछ भी कंफ्यूजन, खिचड़ी की तरह है सारा कुछ। हालेलुया। परमेश्वर हमको कहता है, जो प्रभु है वो हमें पता क्या कहता है? ये कहता है कि दुश्मनों को माफ करो। कहता है या नहीं कहता? जो तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरी उसके आगे कर दो। परमेश्वर हमें कहता है किसी के साथ उन्हें बुरा नहीं करना, ऐसे कहता है परमेश्वर में। ठीक है? अच्छा, तो खुद हमें परेशान रखेगा, है हमारी परीक्षाएं लेगा, हमें दुख में रखेगा। कमाल है। अरे जब लोग ठीक नहीं हो रहे होते तो उन्हें बताया जाता है परीक्षाएं हो रही तुम्हारी, क्रश होना पड़ेगा यीशु में, हालात आने हैं, इन सब चीजों में निकलना है। आप बताओ, आपका बच्चा, आप उसे बड़ा पढ़ाना लिखाना को काबिल बनाना चाहते हैं, उसकी टांग तोड़ते, हालात देते हैं, उसको बीमार करते पहले, तो परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ? ये तो संसार का ज्ञान है, हमारा थोड़ी है। हम तो उत्तम है, उत्तम ज्ञान है हमारे पास खास, लेकिन समझना होगा हमें, जब हमारा विश्वास गलत है तो काम हमारे साथ सही कैसे हो जाएगा? जब हमारा विश्वास राइट नहीं है तो कैसे जिंदगी राइट वे पर आएगी और हमारी जिंदगियां खूबसूरत होंगी? कितनों को बात समझ आ रही है? कोई परीक्षा नहीं लेता खुदा, ये बाइबल में मेंशन है, मुझे समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन याद रखो परमेश्वर की ओर से इस समय आपकी ना कोई परीक्षा है, ना कोई दुख है, ना तुम्हें कभी वो हालात में रखेगा, ना कभी तुम्हें क्रश करेगा, ना तुम्हें कभी चक्की में पिसना पड़ेगा, ना कभी तुम्हें तकलीफ में रहना पड़ेगा। ऐसा फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, अनुग्रह जिसको कहते हैं, इतना जबरदस्त अनुग्रह उसने किया हमारे ऊपर, जिसकी समझ ना होने के कारण लोग तकलीफें हालात में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यही हमें समझना है। अरे बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे पत्थर दोगे, तुमसे वो पानी मांगे तुम जहर दोगे, वो तुम्हें से फ्रूट मांगे तुम कंकर रोड़े ये दोगे? यीशु कहते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें इससे भी बढ़कर देगा? हालेलुया। कानून से बाहर है। मरा हुआ विश्वास लेकर खुदा के साथ जिएंगे तो कैसे समझ आएगा कि वो काम कैसे करता है? लेकिन यही वचन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यहां पर लिखा मूसा के मुंह का तेज घटता जाता था, फिर भी इस्राएली देख नहीं पा रहे थे। जो मूसा के साथ हुआ था वो एक व्यवस्था थी, वो एक दुर्बल नियम था, असल बाकी था, असल यीशु था। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह असल नहीं आता तब तक सब कुछ अधूरा था। इसीलिए वो तेज तो आया लेकिन वो परमानेंट नहीं था, कम हो रहा था, और इस्राएली फिर भी दृष्टि नहीं कर रहे थे। प्रेरित पौल के द्वारा यह प्रकाशन है कि जो 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 मृत्यु की वाचा थी वो तेजोमयी थी उस समय, तो जो जीवन की वाचा होगी वो कितनी तेजोमयी होगी। हालेलुया। जो जीवन की वाचा है खुदा की वो कितनी तेजोमयी होगी। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा। मेरे पास टाइम के हिसाब से यहां पर लिखा, तो आत्मा की वाचा, यह आत्मा की वाचा है। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। तुम्हें किसी थिंग्स की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा काम आत्मा ने करना है, और आत्मा एक प्रैक्टिस है। ये मैं लोगों से हैरान हूं। बाइबल के अकॉर्डिंग लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को पूरा ग्रहण करते, बपतिस्मा लेते, तौबा करते, जब हम उसे पूरा मान लेते वही हमारा प्रभु है, तो ये जब ये करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है 100%, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते ऐसा। और अब बाइबल के अकॉर्डिंग जब हमने आत्मा को पा लिया, बाइबल में रोमियो 8:9 में लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं, हम उसके आत्मा हमारे अंदर बसता है परमानेंट। पुराने नियम की तरह नबियों के ऊपर या लोगों के ऊपर आता जाता रहता था, वो टाइम नहीं है, वो पुराना टाइम था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इस समय तुम्हें समझना होगा, अगर मेरे पास मेरे अंदर आत्मा है तो मैं उसे रोज इनवाइट क्यों करूंगा? आप बताओ मुझे। और फिर कौन से आत्मा को इनवाइट करूंगा मैं जब ऑलरेडी मेरे पास है? यही तो लोगों की कंफ्यूजन है विश्वास की। इसी में तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा राइट क्या करना है, इसीलिए हालातों में। इसीलिए मैं जब लोगों को देखता हूं, हम जलालाबाद, मानसा, इतनी स्पीड से लोगों को बचा रहे हैं, और तुम गवाहियां सुनकर दंग रह जाओगे। लोग यीशु मसीह को छोड़ रहे थे, कहते अब क्या करें, सब कुछ तो कर लिया। हमने उन्हें जब राइट चीजें बताई, दिनों में उनकी जिंदगी खूबसूरत हो रही है, क्योंकि खूबसूरत जीवन लेकर आए यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यहां पर वचन कहता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह तो घटता जाता था, तेजोमय था, तो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। हालेलुया। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो यह बड़ा विषय है। यहां पर कंप्लीटली अगर आप सुसमाचार के अकॉर्डिंग, जो यीशु हमारे लिए शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। क्या हुआ हमारे लिए? यीशु हमारे लिए शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ। एक जीवित वचन पृथ्वी पर आपके लिए जीवित वचन बनकर आया, और उसने आपके ये जो वचन था आपके लिए शब्द देहधारी हुआ, और इसने आकर जो पूरा किया, इस पर विश्वास करना पूरी रीति से, यह है आपका जीवित वचन, जीवित विश्वास। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सुसमाचार की जो पावर है वो है यीशु मसीह का जीवन, जो यीशु मसीह ने कार्य किया, जो यीशु मसीह ने हमारी मौत को, बीमारियों को, हालात को, तकलीफ को, सबको अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह। अनुग्रह जिसमें आपका फेथ इस सुसमाचार के ऊपर जब पूरी रीति से होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। लेकिन यहां पर हमारा फेथ बहुत तरीकों से बन गया। कोई अनाइंटिंग के नाम में किसी चीज में, जो रियलिटी में आपका फेथ था वो आप कर नहीं रहे, वो सोच में नहीं है, वो समझ में अच्छे तरीके से नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर ये समझ आया तो आज आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। पहले थोड़ा सा सोचो बैठकर 1 मिनट के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए जीवता पत्थर, जीवता वचन पृथ्वी पर पैदा हुआ, और बाइबल में लिखा वो हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया। बाइबल में ये लिखा, अंधकार में आकर ज्योति चमकी। जो पहले हमारा जीवन था पूरी तरह से अंधकार में था, जहां पाप, गलत, बीमारी, रोग, शैतान की इच्छा, सब कुछ बुरा 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 बुरा, सब कुछ गलत था। वहां यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति चमका, ज्योति बनकर आया। जब वो आया तो कैसे अंधकार रह जाएगा? सोचो कैसे। अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो मेरे अंदर आज भी थॉट्स आएंगे व्यभिचार के। अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो कैसे मैं परेशान रहूंगा, मैं चिंता में रहूंगा, मैं डिप्रेशन में रहूंगा, या मैं स्ट्रेस में रहूंगा, या भी ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, ये बात, वो बात। जब फेथ ही नहीं समझ, जब मेरा विश्वास ही जीवित नहीं है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो क्या आज अपना जीवित विश्वास बनाना चाहते हो यीशु मसीह पर पूरा पूरा? आप जानते हैं जो बनाएंगे ना वो आज छुए जाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर आज दया करेगा उन लोगों पर जो पहली बार आए, क्योंकि जो पहली बार आए ना, एक्चुअल में उनको अभी इतनी समझ नहीं आई होगी। उनको समझ क्या आएगी, अभी लाओ इस बहन को जल्दी से। मैं अपने इस टेस्टिमनी से तुम्हें आज जीवित वचन की, जीवित विश्वास की